नमस्ते दोस्तों। आज हम ऐसी मराठा रानी के बारे में बात करेंगे जिनकी कहानी सुनकर आप भी उनको नमन करेंगे। आप जरा सोचिए कि एक तरफ एशिया की सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत, जिसमें 80 बरस का मुगल बादशाह औरंगज़ेब, लाखों की सेना, गोला बारूद और कई सेनापति, और दूसरी ओर केवल एक 25 वर्ष की विधवा रानी अपने नाबालिग बेटे संग और साथ में सालों से युद्ध करने के कारण कमज़ोर हुए मराठा और उनके कुछ हजारों की फौज। ऐसे में लगता है कि रानी का हारना तय है, क्योंकि जिस बादशाह के सामने बड़े बड़े नवाब और राजा ने घुटने टेक दिए हो, उसका मुकाबला भला रानी कैसे करेगी। पर आपका अनुमान गलत है, क्योंकि यह वह रानी थी जिसने औरंगज़ेब को उसके आखिरी वक्त तक मराठा साम्राज्य जीतने नहीं दिया, और वो आखिरी में वही मर गया। हम बात कर रहे हैं मराठा रानी श्री ताराबाई जी की। बात कुछ ऐसी है कि छत्रपति संभाजी महाराज, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे, उनको 11 मार्च 1689 को मुगल बादशाह औरंगज़ेब ने क्रूरता से मार डाला। उनकी मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य एक गंभीर संकट में फंस गया। औरंगज़ेब ने सोचा कि मराठा साम्राज्य अब कमज़ोर पड़ जाएगा और वह दक्षिण भारत पर कब्जा कर लेगा। इस समय मराठा साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ पर भी मुगलों ने कब्जा कर लिया और छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई और उनके पुत्र शाहू को बंदी बना लिया गया। लेकिन मराठा साम्राज्य का पतन नहीं हुआ, और इसका श्रेय जाता है महारानी ताराबाई को। ताराबाई जी का जन्म 1675 में हुआ था। वो मराठा सेनापति हम्बीर राव मोहिते की पुत्री थी। एक ऐसा परिवार जहाँ युद्ध और राजनीति खून में बसी थी। उनकी शादी छत्रपति राजाराम महाराज से हुई, जो छत्रपति संभाजी के छोटे भाई थे। 1689 में छत्रपति संभाजी की हत्या के बाद छत्रपति राजाराम ने साम्राज्य संभाला, लेकिन 1700 में उनकी भी मृत्यु हो गई। तब महारानी ताराबाई की उम्र सिर्फ 25 साल की थी और उनके पुत्र शिवाजी द्वितीय नाबालिग थे। यहाँ से शुरू होती है उनकी असली कहानी, एक रीजेंट के रूप में, जिन्होंने मुगलों के विरुद्ध मराठा संघर्ष को नई दिशा दी। ताराबाई ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रसिद्ध गानिमी कावा गुरिल्ला वॉरफेयर को न सिर्फ अपनाया, बल्कि इसे और अधिक प्रभावी बनाया। मुगल फौज बड़ी थी, लाखों सिपाही, तोपें और हाथी, लेकिन महारानी ताराबाई जानती थी कि सीधे युद्ध में जीतना मुश्किल है। उन्होंने छापा मार युद्ध की राजनीति अपनाई, जहां मराठा सेनाएं मुगलों की सप्लाई लाइंस पर हमला करती, उनके शिविरों को जलाती और भाग जाती। ये टैक्टिक्स इतने चतुर थे कि औरंगज़ेब की फौज भुखमरी और थकान से टूटने लगी। ताराबाई की इस युद्ध नीति ने न केवल मुगलों को हराया, बल्कि मराठा साम्राज्य को कर्नाटक तक फैला दिया। यह उनकी उत्तम युद्ध नीति का सबूत था। ताराबाई के सामने केवल मुगल फौज का ही खतरा नहीं था, बल्कि आंतरिक विवाद भी मुश्किल खड़े कर रहे थे, जैसे मराठा सरदारों का मनोबल टूटने पर उनको एक करना और उनको अपना वफादार बनाना। 1707 में औरंगज़ेब की मौत होने पर महारानी येसुबाई और उनके पुत्र शाहूजी महाराज को छोड़ दिया गया, जिससे कि वह गद्दी पर बैठ जाए। पर इस बात का खतरा था कि कहीं वह मुगलों से मिले हुए ना हो। इस कारण ताराबाई ने साम्राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक पर शाहूजी राजा बने और दूसरे पर उनके पुत्र शिवाजी द्वितीय राजा बने, और दोनों साम्राज्य ने मुगलों की ईंट से ईंट बजाई। कई इतिहासकारों ने महारानी ताराबाई को छत्रपति राजाराम से भी कुशल राजनीतिज्ञ माना था। महारानी ताराबाई की मृत्यु 1761 में हुई, जब उनकी उम्र लगभग 86 साल थी। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम सालों में कोल्हापुर में अपने परिवार के साथ समय बिताया और मराठा राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उनकी मृत्यु के साथ ही मराठा इतिहास का एक महान अध्याय का अंत हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ऐसी ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।